नमस्कार दोस्तों, मैं गीता आप सभी का खोज खबर में स्वागत करती हूं। हमारे साथ हैं अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी। आइए जानते हैं हम इनसे दिल्ली सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं और बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से उनका वर्चस्व था, जगह जगह उनकी पार्टियां थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो सीटों की गिनती है वो कम हो रही हैं। कहें तो बिल्कुल ही ना के बराबर ही सीट आ रही है। तो इसकी क्या वजह है, आइए हम जानते हैं अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी से। सर, आपका पहले तो हमारे प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, केजरीवाल जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी आपने जो दिल्ली सरकार केजरीवाल जी के बारे में आप क्या कहना चाहते बहुजन हैं? समाज पार्टी के बारे में अभी बात की। बहुजन समाज पार्टी का जो रिजल्ट आया उत्तर प्रदेश के चुनाव में, वो एक सीट जीत पाई है। वो अभी ठाकुर जीता है और खबर ये आ रही है कि वो बीजेपी का ही आदमी है, बीजेपी में जा रहा है। बीएसपी इसका मतलब लगभग 0 पे आ गई है। अब बहुजन समाज के लिए क्या विकल्प होगा, क्या केजरीवाल विकल्प हो सकते हैं, यही आपका मतलब है ना? जी जी। हाँ, तो जहाँ तक केजरीवाल जी का सवाल है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो लिखा है उन्होंने किताब में कि अछूतों के आंदोलन का मतलब सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ युद्ध होना चाहिए। केजरीवाल जी जो हैं वो सवर्ण हैं, और सवर्ण कभी मतलब वो बहुजन समाज का या SC ST OBC और माइनॉरिटी का कभी हितैषी नहीं हो सकता। तो केजरीवाल जी जो हैं वो एक स्टंट मैन है, ये पॉलिटिशियन नहीं है। वो स्टंट मैन के रूप में एक सामने आए हैं, और स्टंट मैन स्टंट ज़्यादा नहीं चलता है। तो इस तरह से केजरीवाल जी उसका बीएसपी का विकल्प नहीं हो सकते, बहुजन समाज के लिए एक विकल्प नहीं हो सकते हैं। क्या बहुजन समाज पार्टी SC ST OBC माइनॉरिटी को के लिए जो राजनीतिक विकल्प बन सकती है? सर, आगे हो सकती है देखिए, बहुजन बहुजन समाज पार्टी ने बहुजन समाज के साथ धोखा किया। लोगों ने ये समझा कि बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज के द्वारा बहुजन समाज का हित करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों को गलती हुई, बहुजन समाज के लोगों से, खास तौर से दलित समाज से गलती हुई। वो मायावती को अपना मसीहा मान बैठे, लेकिन मायावती मसीहा वो नहीं थी, वो पॉलिटिशियन है ही नहीं, वो तो एक बिजनेस वूमेन है। वो मायावती एक बिजनेस वूमेन साबित हुई हैं, एक पॉलिटिशियन नहीं साबित हुई, मसीहा नहीं साबित हुई। वो सिवा पैसे के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। बहुजन समाज के हित से ऐसे उनका कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरह से करके बहुत पहले लोगों ने कहा, मैंने भी कहा था कि बीएसपी के माने, वो तो माइनॉरिटी की सरकार है सर, वो तो बहुजनों की सरकार है। वो दावा करती हैं कि मैंने SC ST OBC दबले कुचले जितने भी व्यक्ति हैं उन लोग की आवाज़ है वो तो। नहीं ऐसा नहीं। लोग इसी तो गलतफहमी में 25 साल तक उनको ढोते रहे। मायावती को 25 साल तक जो ढोया है बहुजन समाज ने, इसी गलतफहमी में ढोया कि वो दलितों की मसीहा होंगी, पिछड़ों की मसीहा होंगी, मुसलमानों की मसीहा होंगी, और इन तीनों वर्गों ने इनको पूरा वोट दिया। 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ लेके आए। लेकिन मायावती जी वो पॉलिटिशियन नहीं, बिजनेसमैन साबित हुई हैं, और बिजनेसमैन तो सिर्फ नफ़ा नुकसान देखता है, बाकी दुनिया बाहर में जाए उससे कोई मतलब नहीं होता। तो मायावती बसपा का विकल्प केजरीवाल जी नहीं हो सकते। वो सवर्ण समाज से आते हैं, वो बनिया समाज से हैं, और बनिया व्यापारी हैं। उन्होंने कई बार उनका बयान भी आया है कि भाई मैं पैदाइशी संघी हूँ। केजरीवाल जी का बयान आया है सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा है कि मैं पैदाइशी संघी हूँ और जाति से बनिया हूँ, मैं नफ़ा नुकसान समझता हूँ, तो मैं उसी हिसाब से काम करता हूँ। तो वो भी एक बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन पॉलिटिक्स में कामयाब नहीं होता। थोड़े समय के लिए तो हो सकता है। किसी ने कहा है, वन कैन मेक फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट वन कैन नॉट मेक फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। सो हाउ कैन केजरीवाल भी ज़्यादा लोगों को ज़्यादा समय तक के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। तो केजरीवाल विकल्प नहीं हो सकते बहुजन समाज के लिए। वो तो एक तरह से जो कहा जाता है, कई बार मजाक में भी कहा जाता है कि वो तो RSS का छोटा रिचार्ज बताते हैं। केजरीवाल जी को RSS का छोटा रिचार्ज बताते हैं कि RSS उनको लेके आया। अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था वो सब RSS का खेल था, और RSS के खेल से केजरीवाल को पैदा किया कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए। कांग्रेस को दिल्ली से ख़त्म करने के लिए केजरीवाल को उन्होंने पैदा किया। तो इस तरह से केजरीवाल विकल्प नहीं हो सकते। सर, बात करें हम पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। ऐसा इलेक्शन से पहले कहीं नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ तमाम लोगों से, जो भूतपूर्व MP हैं, दूसरे लोग हैं, मैं बराबर टच में हूँ पंजाब में, उन लोगों से बात हुई है, कहीं भी इसको आम आदमी पार्टी को वोट नहीं मिला। तो वहाँ बीजेपी की हालत बहुत बुरी थी। उनकी जो एक सभा थी, सभा में 100 आदमी तक नहीं आए।
और वो जो पहले वो चीफ मिनिस्टर थे चन्नी साहब से उनका काफ़ी नोकझोंक हुई, तो उनके ऊपर उन्होंने डाल दिया। तो बीजेपी वहाँ शून्य थी। जो किसान आंदोलन था, जाटों का आंदोलन था, वहाँ से वो वहाँ बीजेपी शून्य थी। तो बीजेपी किसी भी कीमत में कांग्रेस को नहीं आने देना चाहती थी। चन्नी जो दलित थे उनको दोबारा मुख्यमंत्री मोदी जी नहीं देखना चाहते थे, आरएसएस नहीं देखना चाहता था। इसलिए उन्होंने, आप तो जानते हैं कि ये जो सरकार है जो उत्तर प्रदेश में बनी है और राज्यों में बनी है वो ईवीएम की सरकार है, ये वोटों की सरकार नहीं है। हम इलेक्शन में थे, कहीं भी बीजेपी को वोट नहीं पड़ा, तो लेकिन वो बाकी जगह तो बीजेपी ने अपना खेल खेला, लेकिन यहाँ विकल्प के रूप में खुद न आके केजरीवाल को वहाँ भेज दिया। केजरीवाल जो आए वो भी ईवीएम से आए। अब केजरीवाल का मुंह बंद हो गया, ईवीएम के बारे में मुंह नहीं खोल सकते। मुंह नहीं खोलेंगे तो ये देखना कि एमसीडी के चुनाव में चारों खाने चित गिरेंगे और बीजेपी अपना खेल बात करूं मैं सर एमसीडी के चुनाव की हम बात करें तो आम आदमी पार्टी का भविष्य आप किस रूप में देखते हैं, क्या है? क्योंकि लगातार हमने देखे पोस्टरबाजी काफी हो रही है सर आम आदमी पार्टी की, काफी आम आदमी पार्टी जो यहाँ पावर में आई एक विकल्प के रूप में लोगों ने देखा, वो पोस्टर और पब्लिसिटी के बेस पे था। केजरीवाल कोई मसीहा नहीं थे, वो एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट के प्रोडक्ट थे। केजरीवाल एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट आरक्षण के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया था। उन्होंने किरण बेदी और ये 4-5 लोग थे, उन्होंने मतलब एससी और ओबीसी खासतौर से मंडल के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया था। तो एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट की पैदाइश थे केजरीवाल, वो कभी दलितों के और उनके हितैषी नहीं हो सकते। और रही बात एमसीडी की, विकल्प नहीं था। विकल्प के अभाव में केजरीवाल को लोगों ने बीजेपी के अगेंस्ट में पिछले चुनाव में वोट दिया, इससे पिछले चुनाव में वोट दिया, लेकिन केजरीवाल नहीं। देखिए एनआरसी सीए का मूवमेंट चला, उन्होंने मुंह नहीं खोला। और उनसे ये कांड हुआ था, इसका बटला हाउस कांड की निष्पक्ष जांच कराने के लिए उन्होंने पहले एक समय में कहा था, लेकिन बटला हाउस के लोगों को कंपनसेट करने की बात कही थी, हम निष्पक्ष जांच करेंगे और उनके साथ न्याय कराएंगे और कंपनसेट करेंगे। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। मुस्लिम मसले पे जो एनआरसी सीए पे केजरीवाल ने मुंह नहीं खोला, लेकिन विकल्प नहीं था। लोगों के खासतौर से मुसलमानों के दिलों में बीजेपी की दहशत थी, और उस दहशत का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने केजरीवाल को विकल्प मान के केजरीवाल को वोट दिया, खुशी नहीं दिया। बात करें हम केजरीवाल जी को कहीं ना कहीं दलितों और मुसलमानों का मसीहा मानते हैं लोग। देखिए मैंने कहा ना, केजरीवाल जी स्टंट मैन हैं, आरएसएस के बाई प्रोडक्ट हैं, आरएसएस द्वारा खड़े किए हुए हैं। यहाँ अन्ना के आंदोलन से पहले केजरीवाल को कोई नहीं जानता था, कुछ ही लोग जानते थे कि ये रिजर्वेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला था और उतरने वाला आदमी था। और केजरीवाल कभी भी दलितों मुसलमानों का मसीहा नहीं हो सकता। चाहे बाबा साहब को जितना मर्जी ये लोग करें, तमाम फिल्म दिखाएं, कुछ भी करें, जितनी पब्लिसिटी की बाबा साहब के बारे में, तो लेकिन ये बाबा साहब के मानने वाले बेवकूफ़ नहीं हैं। केजरीवाल को अपना लीडर नहीं मान सकते। और मुसलमानों की मैं बताता हूँ कि मुसलमानों के अंदर जो खौफ बीजेपी का है, बीजेपी के खौफ ने केजरीवाल को मौका दिया। और अब मैं समझता हूँ कि अब वो खौफ अब निकल चुका है वो मुसलमानों का। और यहाँ पर मुस्लिम समाज, दलित समाज मिलके एमसीडी में कुछ करेंगे, और निश्चित तौर से। और बीजेपी किसी भी कीमत में, चाहे मशीन में कुछ करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, किसी भी कीमत पर केजरीवाल को नहीं आने देगी। ये एमसीडी में केजरीवाल नहीं आ रहे हैं, और वो मुसलमानों के विकल्प तो हो ही नहीं सकते। आज तक मुंह नहीं खोला मुसलमानों के मसले पे। दलितों के लिए कोई ऐसी बात काम नहीं किया जिससे कि दलित उनको वोट दें, सिवा वही स्टंटबाजी। बाबा साहब का नाम तो बीजेपी भी लेती है और भी लोग देते हैं, दुनिया में उनका नाम। केजरीवाल जी ने दिल्ली में कहें तो पानी फ्री है, बिजली फ्री है, जिसमें सब्सिडीज आप देख ही रहे हैं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों का प्रभाव इस ओर भी तो है सर। बिजली पानी और उसमें जो उसकी जो बसें डीटीसी बसों में जो उन्होंने फ्री किया है, उसमें वो सारा खेल है। वो तो थोड़ा सा है, वो मतलब जो खेल कर रहे हैं वो खेल बड़ा है, और जो दे रहे हैं वो बहुत थोड़ा है। जो उसमें जो ये लो रहे हैं सब्सिडी तो खैर नहीं है, उसमें सरचार्ज जो लिया जा रहा है, सरचार्ज पानी से और बिजली से ज़्यादा कीमत बढ़ती है, जो दूसरे लोगों से सरचार्ज लेके इधर कंपनसेट कर रहे हैं। तो वो भी उसकी भी पोल खुलने वाली है, वो कुछ दे नहीं रहे हैं। उसी नहीं लगता कि चलिए कहीं ना कहीं हम अमीरों से कुछ चीज़ें ले करके गरीबों में बांट दिया जाता है, ये तो अच्छी बात है ना सर, कि गरीब भी एक अपना जो गुजार बसर है वो कर सकेगा, गुजर बसर। अरे 200 रुपये महीने पर देने से गरीब को तो कम से कम नहीं तो 6,000 रुपये मिलना चाहिए था। केजरीवाल को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना चाहिए, लोगों को ओल्ड एज पेंशन देनी चाहिए, ऑटोमेटिक देनी चाहिए। यहाँ 6,000 3,000 भी इस समय कम से कम है ना, 3,000 भी अगर बेरोजगार का भत्ता दें
तो कहाँ 3000, और पानी बिजली कितनी दे रहे हैं? 400 रुपये की। 200 रुपये तक तो छूट है ना, 200 यूनिट तक तो छूट है, हैं? और उतना 400 500 1000 रुपये का वो दे रहे हैं, और जब देना चाहिए 3000 रुपये का फ़ायदा। तो उसमें भी कोई ज़्यादा वो नहीं है। लेडीज़ की बात है, लेडीज़ कितनी उसमें बसों में सफ़र करती हैं? बहुत कम है। उससे जीटीसी तो वैसे ही घाटे में जा रही थी, तो अब और थोड़ा घाटे में चली जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये सारा केजरीवाल के खेल को लोग समझ गए हैं। और एमसीडी में खास तौर से जो दलित समाज है, SC ST OBC है और मुसलमान हैं, अब केजरीवाल को नहीं देंगे। एक नया विकल्प बन के सामने आएगा और वो एमसीडी में काम करेगा, और बीजेपी अब अपना खेल करेगी, ईवीएम अपना खेल करेगी। तो मैं नहीं समझता कि, और केजरीवाल अब मुँह नहीं खोल पाएंगे। पंजाब जो बीजेपी ने दिया है, उनको थाली में परोस के दिया है ना ईवीएम के जरिए, तो केजरीवाल जी अब ईवीएम के खिलाफ मुँह नहीं खोलेंगे और बीजेपी अपना काम करेगी। निश्चित तौर से केजरीवाल का किस्सा खत्म यहीं से हो जाएगा। और पंजाब में भी वो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो फंड जाते हैं सेंटर से आते हैं। जब सेंटर उनको फंड ही नहीं देगा तो क्या करेंगे? अभी से तो भीख मांगना शुरू कर दिया उन्होंने कि भाई मुझे सपोर्ट करो, मुझे डोनेशन दो। बात करें हम अंबेडकर समाज पार्टी का एमसीडी में आगे क्या योगदान रहेगा, और क्या आगे चुनाव में क्या रणनीतियां बना रखी हैं कि क्या भविष्य रहेगा उनका? देखिए, मेरी कुछ मुस्लिम समाज की जो पार्टियां हैं उनसे मेरी बातचीत चल रही है, और मुस्लिम समाज सीरियसली मेरे साथ खड़ा हो रहा है, पार्टियां खड़ी हो रही हैं। तो निश्चित तौर से वाल्मीकि समाज और दूसरा जाटव समाज और जो मुस्लिम समाज, ये तीनों की बहुत बड़ी तादाद है। 40 लाख वाल्मीकि हैं दिल्ली के अंदर। तो हमारी कोशिश है कि हम किसी अच्छे वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को हम आगे प्रोजेक्ट करके उनके पीछे लग के हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो अगर वाल्मीकि समाज ने अगर पलटी खाई तो निश्चित तौर से हम SC ST OBC और मुस्लिम मिलके हम इसमें अम्बेडकर समाज पार्टी के साथ मिलकर ये बहुत बड़ा धमाका होने वाला है इसमें। तो जनता से क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं ये जहाँ तक केजरीवाल का सवाल है, केजरीवाल RSS के बाई प्रोडक्ट हैं, ये लोग समझ रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि मैं RS में पैदाइशी संघी हूँ। केजरीवाल का बयान है सोशल मीडिया पे, संघी हैं तो संघ तो सत्यानाश के लिए है, चाहे केजरीवाल करे, चाहे नरेंद्र मोदी करे या अमित शाह करे, वो तो एक ही बात है। तो उनसे लोगों को बच के रख, केजरीवाल जैसों से जो छलिया टाइप के लोग हैं, जो स्टंट करते हैं, लेना देना कम होता है, ऐसे लोगों से बहुजन समाज को सावधान होना पड़ेगा। और इनको वोट न करके निश्चित तौर से विकल्प के रूप में हम लोग एक बना रहे हैं। 2-3 पार्टियों का हम जो अलायंस होने जा रहा है यहाँ पे, जिसकी बातचीत चल रही है, जल्दी हम इसको फाइनल करेंगे और निश्चित तौर से केजरीवाल भी रुकेंगे और बीजेपी को भी हम रोकने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए सर। तो ये थे हमारे साथ अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि बहुजन समाज के लोगों को कहीं ना कहीं सचेत होना है। उन पार्टी द्वारा जो प्रलोभन दिए जाते हैं उनसे सावधान होना है। कहीं ना कहीं अपना और आने वाली पीढ़ी का भविष्य जो है बचा के रखना है, उसको अंधकार में नहीं डालना है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी कहीं ना कहीं इन प्रलोभनों से अंधकार में जा सकती है। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।